बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामिईन, आज हम जुमा से मुताल्लिक़ और उसकी अहमियत और उसकी फ़जीलत से मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुमा के दिन को बहुत अहमियत दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फ़जीलत मुख्तलिफ़ अहादीस में बताई। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरज जिन दिलों में तुलू होता है, यानी हर दिन सूरज तुलू होता है, निकलता है, उन तमाम दिनों में सबसे अफजल और सबसे बेहतर दिन जुमा का दिन है। फिर उसकी अफजलियत की वजह बताई कि इसी दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजा गया। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया, यानी वो जन्नत से बाहर तशरीफ़ लाए, और क़यामत भी जुमा के दिन कायम होगी। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2014। और मुख्तलिफ़ अहादीस में जुमा के दिन की फ़जीलत आई है। इब्न माजा की एक रिवायत है, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा का दिन इस उम्मत के लिए ईद का दिन है, खुशी का दिन है, अफजल दिन है। और इसी तरह एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा मसाकीन का हज है, यानी जो लोग गरीब है, मिस्कीन है, जो हज के लिए नहीं जा सकते, उनकी इस्तिताअत नहीं है, तो उन लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुमा का दिन रखा है। बहरहाल जुमा के दिन की फ़जीलत बहुत आई है। इस लिहाज से जुमा के दिन में बहुत सारे आमाल भी हमको करने हैं, और सिर्फ़ रमज़ान का जुमा ही नहीं, साल भर जितने जुमा आएंगे उन तमाम जुमा में हमको बहुत सारी चीज़ों के करने की कोशिश करनी चाहिए। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि लोगों को चाहिए कि जुमा के तर्क से बाज आ जाए, वरना यकीनन अल्लाह ताला उनके दिलों पर मुहर लगा देंगे। यानी जुमा की नमाज छोड़ने से बाज आ जाए, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दिलों पर मुहर लगा देंगे, फिर उनके दिलों पर हक बात असर नहीं करेगी और वह गाफिलीन में शुमार होंगे। ये भी मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अबू दाऊद में भी ये रिवायत है और तिरमिज़ी में भी ये रिवायत ज़िक्र की गई है। तो अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि इस लॉकडाउन में, जब कि मस्जिदों में आने पर पाबंदी लग गई है, और सिर्फ मस्जिदों में ही नहीं बल्कि हर जगह पे सोशल डिस्टेंस की तरगीब दी जा रही है कि लोग दूर दूर रहे, मस्जिदों में आएंगे तो खलत मलत हो जाएंगे, मिलेंगे, जिससे बीमारी के बढ़ने के चांसेस है। लिहाजा इस बात पर अभी पाबंदी है, तो जुमा के लिए आम लोगों को आने की इजाज़त नहीं है। तो ये सवाल भी अक्सर लोग पूछ रहे हैं, क्या हम जुमा को नहीं आ पा रहे तो क्या हम भी इस वईद में दाखिल होंगे? तो दोस्तों, दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि जो शख्स सुस्ती और काहिली की वजह से जुमा को तर्क कर दे, उसमें 3 जुमा का ज़िक्र आया है कि 3 जुमा को जो सुस्ती और काहिली की वजह से तर्क कर दे, तो उसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वईद सुनाई है कि उसके दिल पर मुहर लग जाएंगी और वह हम मुसलमानों में से नहीं। बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में आई हैं। तो वह हदीस के अल्फाज खुद ही बताते हैं कि सुस्ती और काहिली की वजह से, कोताही की वजह से। लेकिन ये जो अब हम जुमा को नहीं आ रहे हैं, ये हमारी मजबूरी है, और हम चाह रहे हैं, हमारा दिल चाह रहा है, दिल कुड़ रहा है। तो अगर हम इस हालत में 10 जुमा भी छोड़ दें तो हम इस हदीस के वईद में दाखिल नहीं होते। लिहाजा मजबूरी है, और इस पर उलमा का फतवा भी है, मुफ्तियान का फतवा भी है कि इस लॉकडाउन की हालत में हम अपने अपने घरों पर ज़ोहर की नमाज़ अदा करें, ना कि जुमा की नमाज़ के लिए आए।
और ना जुमा की नमाज़ के लिए कहीं और अपनी टेरेस पे पार्किंग में जमा हो, क्योंकि इसके ज़रिए से दोस्तों बीमारी के फैलने का अंदेशा है और इसमें गवर्नमेंट की जो है हुक्म की खिलाफ वर्जी भी है। लिहाजा हम इससे इज्तिनाब करें और अपने अपने घरों के अंदर ज़ोहर की नमाज़ अदा करें। बहरहाल अब जुमा की कुछ जो है और चीज़ें हैं जो आइंदा इंशाअल्लाह हम उस पर अमल कर सकते हैं। तो जो दरमियान खुतबा अपने साथी से कहे चुप रहे, उसने लग़व हरकत की। जुमा के आदाब बताए जा रहे हैं कि अगर हम जुमा की नमाज़ के लिए आते हैं तो बिल्कुल अपने आप को, अपने जहन को फारिग करके आना है और यहाँ वहाँ बिल्कुल नहीं देखना है। और जुमा के दिन खुद तो बात करना ही नहीं है। अगर कोई शख्स मस्जिद के अंदर बात कर रहा है जुमा की नमाज़ के वक्त में तो उसको चुप भी नहीं बिठाना है। अपना अपना सब ने काम करना है, किसी ने किसी और की तरफ देखना नहीं है। लिहाजा जुमा के दिन जल्दी आने की फजीलत है। जल्द सुबह सवेरे गुस्ल वगैरह करके जुमा की नमाज़ के लिए आने की तरगीब दी गई है। लिहाजा गुस्ल करना जुमा के दिन ये भी एक बहुत अहमियत की चीज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ हदीस के अंदर वाजिब के अल्फाज मिलते हैं, गुस्लुल जुमाती वाजिबुन, कि गुस्ल जुमा वाजिब है। लिहाजा उलमा ने इस वाजिब को इस एतबार से कि उस ज़माने के अंदर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर आम तौर पर पानी की बड़ी किल्लत थी। लोग जो है जब कोई हाजत पेश आती नहाने वगैरह की तभी वो गुस्ल करते थे। अगर पानी मैसर हो जाए तो फिर गुस्ल करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास ताकीद दी कि पानी की किल्लत होने की वजह से भी जुमा के दिन कम से कम आप लोग नहा धोकर अच्छे कपड़े पहन कर आए ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो। क्योंकि जुमा के दिन जुमा का मकसद ये है कि आसपास के तमाम जो छोटे छोटे देहात हैं वो भी शहर में आके जुमा की नमाज़ अदा करे तो मजमा ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारी ज़ात से तकलीफ़ ना हो। लिहाजा गुस्ल जुमा की बहुत ज़्यादा फजीलत है। हमारे गुनाहों के मिटाने के भी वादे हैं गुस्ल जुमा पर। तो ख़ास तौर पर जुमा के दिन हम गुस्ल करें। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आजकल ये बात हम देखते ही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर इंसान आजकल रोज़ाना गुस्ल करता है, लेकिन बड़े एहतमाम के साथ जुमा के दिन गुस्ल किया जाए। इसी तरह जुमा की एक ख़ासियत ये है कि जुमा के दिन निस्फ़ुन नहार के वक्त नमाज मकरूह नहीं है, यानी ज़वाल का जो वक्त होता है उस दिन जुमा के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक्त की कराहत को हटा दिया है। क्योंकि जुमा के अलावा दिनों में जहन्नम भड़काई जाती है, अबू दाऊद की रिवायत है। लिहाजा शवाफ़ी के नज़दीक तो जुमा के दिन ज़वाल के वक्त जो नमाज़ पढ़ना मकरूह है, तो जुमा के दिन मकरूह नहीं है। जुमा के दिन बिल्कुल आप ज़वाल के वक्त भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। सुन्नत नमाज, तहियतुल मस्जिद, जो नमाज आपको पढ़नी है वो जुमा के दिन आप ज़वाल के वक्त भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह मिसवाक और खुशबू का इस्तेमाल करने की तरगीब दी गई है कि खुशबू लगा कर आए, अपनी खुशबू, तेल लगा कर आए, अपना तेल लगाकर, हदीस में ज़िक्र है कि अपना तेल लगाना। दूसरों से खुशबू मांगना नहीं जुमा के दिन मस्जिद में आके, भाई है क्या इत्र, नहीं, बल्कि अपनी खुशबू लगा कर आने की तरगीब दी गई है। इसी तरह मिसवाक करके आना, मिसवाक नहीं है तो ब्रश करके आना जुमा की नमाज़ के पहले, ताकि बिल्कुल इस बात का अंदेशा ही ना हो कि हमारे ज़रिए किसी को तकलीफ़ हो रही है मजमे के अंदर। इसी तरह तरगीब आई है तरगीब हदीस के अंदर कि जुमा की नमाज से कबल नाखून और मूँछों को तराशना है। मुस्नद बज़्ज़ार, तबरानी, बैहक़ी, इन तमाम की रिवायत से साबित होता है कि जुमा की नमाज से पहले हम नाखून भी तराशें, इसी तरह मूँछें भी तराशें। मूँछों को अगर हल्का हल्का हम काटते हैं तो वो भी जुमा के दिन करे तो बेहतर है। उसके अलावा बढ़ जाए तो भी कर ले, लेकिन जुमा के दिन करना ये बहुत अच्छी बात है। अपने कपड़ों में से बेहतर कपड़े पहनकर जुमा के लिए आना। मुस्नद अहमद, अबू दाऊद, हाकिम में रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे से अच्छा कपड़ा जो होता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो पहनकर जुमा में आते थे और सहाबा को इसकी तरगीब देते थे। एक रिवायत में आया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमा के लिए ख़ास लिबास था। जुमा की नमाज़ के पहले जाने से पहले वो पहन लेते थे, जुमा की नमाज़ हो जाती आकर उसको उतार देते, रखते, फिर आइंदा जुमा को उसको पहनते। तो जो अपने पास सबसे अच्छा कपड़ा है वो साफ़ सुथरा धोया हुआ और सफ़ेद कपड़ा है तो बेहतर है वो जुमा के दिन हम पहनने की कोशिश करें।
और इसी तरह जुमा के दिन आम आदमी भी साफ़ा वगैरह इमामा वगैरह बांधे तो बेहतर है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी ख़ास तौर पर जुमा के खुतबे के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे तो इमामा वगैरह होता था। बहरहाल ऐसे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए की बात ये साबित है कि अक्सर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामा पहनते थे, लेकिन जुमा के दिन की ज़्यादा ताकीद आई है, तो आम लोग भी पहन सकते हैं इमामा वगैरह जुमा के दिन, बेहतर है। मस्जिद में खुशबू की धुनी देना, मस्जिद के अंदर चूँकि आम लोग आने वाले हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो अक्सर इसकी पाबंदी होती थी कि धुनी दी जाती थी मस्जिद के अंदर, खुशबू वगैरह महकाई जाती थी, मुश्क वगैरह की, ऊद वगैरह की। जुमा के दिन उसका ज़्यादा अहतमाम होता था। बहरहाल इसी तरह सहाबा किराम चूँकि जुमा के लिए जल्दी ही पहुँच जाते थे तो जुमा की नमाज के बाद खाना खाते और कैलुला फरमाते। सहाबा का आम तौर पर जो मामूल था खाना खाने का वो ज़ोहर की नमाज से पहले का था, और अक्सर वो कैलुला भी ज़ोहर की नमाज से पहले कर लेते थे। लेकिन जुमा के दिन का मामूल ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी थी तो सहाबा बहुत जल्दी जुमा के लिए आ जाते थे। उस हदीस की मैं हदीस में जो फ़जीलत आई वो बताऊँगा क्या जल्दी आने की क्या फ़जीलत है। तो सहाबा किराम बहुत जल्दी आते थे जुमा की नमाज़ के लिए, तो जो खाना होता था फिर वो जुमा की नमाज़ के बाद खाना खाते थे और कैलुला भी जुमा की नमाज़ के बाद फरमाते थे। लिहाजा ये सहीहैन की रिवायत है, बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। फिर आगे है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान, जो जुमा के दिन अच्छी तरह मुकम्मल गुस्ल करे, फिर जल्द जुमा के लिए पहुँचे, इब्तिदा से खुतबा में शरीक रहे, पैदल जाए, खुतबे में पहले से शरीक रहे, इमाम से करीब बैठे, पैदल जाए, खूब तवज्जो से खुतबा सुने और कोई लग़व हरकत ना करे, यानी कंकरी वगैरह से ना खेले। आजकल तो मोबाइल वगैरह होता है, मोबाइल वगैरह में बार बार छेड़खानी ना करें, तो उसे एक कदम पर 1 साल के रोज़े और नमाज का सवाब हासिल होगा। वो जुमा के लिए चल कर आया है, एक कदम पर उसको 1 साल के रोज़े रखने का सवाब मिलेगा। अब कितने कदम चल के आएगा अल्लाह बेहतर जाने, जितना घर दूर होगा, और नमाज का 1 साल की नमाज का उसको सवाब मिलेगा। ये भी मुस्नद अहमद की रिवायत है, इसको हाकिम ने भी नकल किया है। बहरहाल जुमा का एक बहुत अहम अमल ये भी है कि जुमा के दिन, जुमा की जो रात शुरू हो जाती है वो वहाँ से लेके जुमा की शाम तक, यानी पूरे 24 घंटे के अंदर हम एक वक्त निकाल कर सूरह कहफ की तिलावत करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ की पाबंदी करता है, उसको पाबंदी से पढ़ता है, उसकी तिलावत करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दज्जाल के फितने से बचाएंगे। एक रिवायत में है शुरू की 10 आयतें पढ़ता है, उसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दज्जाल के फितने से बचाएंगे। एक रिवायत में आखिर की 10 आयतों का भी जिक्र है। लिहाजा मुकम्मल सूरह कहफ के पढ़ने की तरगीब भी हदीस में आई है, इसलिए हम सूरतुल कहफ को पाबंदी से जुमा के दिन पढ़ने वाले बन जाएं। इस रमज़ान से हम इसकी शुरुआत तो कर दें। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा से कब्ल हल्का बंदी से मना फरमाया कि आप जुमा की नमाज़ के लिए आए और हल्के लगा कर बैठ जाओ। जुमा के दिन दोस्तों सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल ये है कि सिर्फ अपनी अपनी इबादतों में आदमी लग जाए। यहाँ वहाँ की ना बात करना है, यहाँ वहाँ ना ध्यान देना है, ना किसी को चुप कहना है, अपनी अपनी बस इस तरह से, जिस तरह एक घोड़ा होता है जो टांगे में लगता है तो बिल्कुल उसके आँखों पे इस तरह से बांध देता है टांगे वाला, ताकि वह आजू बाजू की ट्रक वगैरह देखकर जो है बिदके नहीं, बल्कि अपने मिशन की तरफ अपने रास्ते चलते रहे। इसी तरह जुमा के दिन अपने आँख पर पट्टी बांध के आना है। तो हल्के लगाकर बैठने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और जुमा के दिन की फजीलत में ये भी आता है, बैहक़ी की रिवायत है कि जुमा के दिन इंतकाल होने वाला अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। जुमा के दिन इंतकाल होने वाला अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। ये जुमा के दिन की फजीलत के बाब में है। इसी तरह शब जुमा या यौम जुमा में इंतकाल करने वाला फितने कब्र से महफूज रहेगा। दिन या रात कभी भी इंतकाल हो जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत है उसके लिए कि वो अज़ाब कब्र, फितने कब्र से महफूज रहेगा। इसको इमाम तिरमिज़ी, इमाम बैहक़ी, इमाम इब्न अबी दुनिया ने अपनी अपनी किताबों में नकल किया है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में इरशाद फरमाया कि वह हदीस गुज़र चुकी, सूरज तुलू होने वाले अय्याम में सबसे बेहतर दिन जुमा का दिन है।
जुमा सय्यदुल अय्याम है, सारे दिनों का सरदार है। जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी है कि उसमें जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। ये बुखारी और मुस्लिम दोनों किताबों से बात मिलती है कि अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त ने जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी बनाई है, एक ऐसा वक्त बनाया है कि वो वक्त पर हम मुत्तफ़िक हो जाए और दुआ मांगते रहे उस वक्त के अंदर, तो जो मांगेंगे वो कबूल हो जाएगी। लिहाजा आगे चलकर मुहद्दिसीन ने और सहाबा में से कुछ लोग हैं, उन्होंने उस वक्त को बताया कि पक्की टक्की बात तो नहीं है कि यही वक्त है, लेकिन ज़्यादा करके जब इमाम खुतबे के लिए खड़ा होता है तो खुतबा शुरू होने से लेकर नमाज के ख़त्म होने तक इसके बीच वाली जो घड़ी होती है, इसी तरह इमाम जब दो खुतबे के दरमियान बैठता है तो ये दुआ की कबूलियत का वक्त है। एक रिवायत में ये बात मिलती है कि जुमा के दिन फ़जर की नमाज से पहले तहज्जुद के वक्त में जो दुआ की जाए वो कबूल होती है। एक रिवायत में है कि जुमा के दिन असर के बाद और मगरिब से पहले, यानी असर और मगरिब के बीच का जो वक्त है, इसमें वो घड़ी आती है। लिहाजा ये घड़ियों के अंदर इख्तिलाफ इसलिए है ताकि आदमी मुस्तकिल अल्लाह से मांगता रहे, मुस्तकिल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे रहे। जैसे शब कद्र की तायीन छुपा दी गई है ताकि मुस्तकिल हर रात वो जाके कोशिश करे, इसी तरह वक्त की भी ये जुमा के दिन की जो घड़ी है उसको भी छुपाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी कोशिश करे, और जो कोशिश करेगा उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर देंगे। जो शब जुमा में हामीम अद-दुखान की तिलावत करे उसकी बख्शिश होगी। इसी तरह जुमा के दिन यानी रात के अंदर जुमा जब शुरू हो जाता है जुमेरात के बाद, तो हम हामीम अद-दुखान, ये 25वें पारे में है सूरत-उद-दुखान, इसकी तिलावत करने वाले बन जाए। एक रिवायत में है कि जो सूरह दुखान और सूरह यासीन की जुमा की रात में तिलावत करता है तो सुबह तक उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। इसी तरह जुमा के दिन हम कसरत से दुरूद पढ़े। अबू दाऊद, हाकिम, इब्ने माजा, बहुत सारी किताबों के अंदर ये ज़िक्र मिलता है कि जुमा के दिन कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हमारे दुरूद हमारे बाप के नाम के साथ पहुँचाए जाते हैं। लिहाजा हम अपनी मोहब्बत का इजहार दुरूद पढ़कर करें और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात जो उम्मत पर है, हम पर है, उनको याद कर कर के दुरूद पढ़े। उसकी अलामत यह होगी कि हमारे आँखों से आंसू आएंगे, हमारे आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैसे एहसानात हैं हम पर। लिहाजा हम दुरूद शरीफ की पाबंदी करने वाले बन जाएं। तो ये सब जुमा की खुसूसियात थी, जुमा के आमाल थे, और इसकी हम हर जुमा को फ़िक्र करें कि ये तमाम चीज़ें हम करने वाले बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।